के मधुर मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है कि हम उसके भवन में आकर उसकी आराधना स्तुति उसकी महिमा कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें, उसके वचन पर मनन करें, उसके वचन से सीख सकें। आज का जो दिन है वो सेकंड संडे बिफोर क्रिसमस और एडवेंट का ये तीसरा रविवार है और आज का जो थीम है जॉन द बैप्टिस्ट अ मॉडल फॉर क्रिश्चियन मिनिस्टर्स। जॉन द बैप्टिस्ट अ मॉडल फॉर क्रिश्चियन मिनिस्टर्स, मसीह भक्त सेवकों के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक आदर्श के रूप में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्रिश्चियन मिनिस्टर्स के लिए, सेवकों के लिए एक आदर्श के रूप में हम उसे देखते हैं। तो आइए हम वचन पर मनन करने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशीष के लिए। खासकर जो वचन हमने पढ़े हैं उन पर आपका अनुग्रह चाहते हैं, उन्हें जब हम उन पर मनन कर रहे हैं आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें तैयार करे ताकि हम वचन को केवल बोलने वाले और सुनने वाले ना हो बल्कि इन वचनों पर चलने वाले भी हों। हे पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को खोल दे ताकि हम आपके वचनों को ग्रहण करें। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर ये मौका दिया है कि हम उसके भवन में आकर उसकी आराधना महिमा हमने की है और ये समय है जब हम प्रभु के वचनों पर मनन कर रहे हैं। और आज का थीम जैसे मैंने बताया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह लोगों के लिए एक, या मसीह सेवकों के लिए एक आदर्श है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो जन्म है वो लूका पहले अध्याय में उसका वर्णन है। जब जकरिया जो था वो एक याजक था, जब वो वेदी पर धूप जलाने के लिए मंदिर में गया था, वेदी के जो भी काम थे, तो उसमें जब गया तो वहां पर उसको स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिया और उसे बताया कि तेरे घर में जो है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से जो है एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना है और वो जो है परमेश्वर की तरफ से अभिषिक्त होगा, आशीषित होगा है। और उसके बाद जब जकरिया बाहर निकला तो उसके मुंह की जो आवाज थी जो है उसकी आवाज जाती रही थी और वो गूंगा हो गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है यूहन्ना के रूप में जकरिया और एलिशबा को एक आशीष दी जो है। और लिखा हुआ है कि यूहन्ना जो था वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो जंगलों में चला गया था, यानी जंगलों में ही वो रहता था, वहीं दाख मधु और टिड्डियां जो है वहाँ का जो भोजन था जो है जंगलों का वही वो खाया करता था। और उसने अपने आप को जो है पूरे समाज से अलग रहकर एक तरह से अपने आप को तैयार किया ताकि जब वो प्रभु का संदेश लेकर आए तो वो लोगों के लिए एक आशीष का संदेश बन सके जो है। और इससे पहले हम देखते हैं कि अगर हम मलाकी की पुस्तक को पढ़ते हैं और मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं, इंजील को पढ़ते हैं, तो इसके बीच में जो है 400 साल का लगभग एक गैप है ना। इस गैप के अंदर इस्राएली लोगों के ऊपर बहुत सारे कष्ट किया है, बहुत सारे गलतियां भी उनसे हुई जो है। और उस दौरान में कोई भविष्यवक्ता उनके पास भेजा नहीं गया और लोग बिना भविष्यवक्ता के थे और कोई उन्हें मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। इसी पीरियड में जो है सदूकी, फरीसी, शास्त्री ये लोग थे, इनका ये इमर्ज हुए जो है, इनका जो उत्थान हुआ। और इससे पहले ये लोग कहीं नहीं थे पुराने नियम में, लेकिन जो 400 साल का जो गैप था इसके बीच में बहुत सारे ग्रुप जो थे यहूदियों के अंदर, शास्त्री फरीसियों के, ये बहुत पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए और इन्होंने धर्म को जो है तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि कोई नबी नहीं थे। इन्होंने अपनी इच्छा से अपने रीति रिवाज बनाए, अपने काम जो उनको करने थे जो है उनको करवाया जो है लोगों से और लोगों के ऊपर तरह तरह के बोझ उन्होंने डाल दिए। और इस समय को एक अंधकार का समय माना जाता है बाइबल के अकॉर्डिंग, इजराइल के इतिहास में इस समय को एक अंधकार का समय माना जाता है। इन 400 सालों के बाद, इन 400 सालों के बाद यूहन्ना अचानक आकर खड़ा होता है और लोगों को प्रचार करता है और लोगों को बपतिस्मा देता है और कहता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे निकट है। तो ऐसे में जो लोग अंधकार में थे, यानी कि एक स्पिरिचुअल जो सही गाइडेंस थी उनको वो नहीं मिल रही, जो मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल रही। बेशक वहां पे फरीसी, शास्त्री और अन्य कई तरह के ग्रुप जो थे वो अलग अलग तरीके से अपने आप को
व्यवस्थापक कहते थे या व्यवस्था को जानने वाले कहते थे, धर्म को जानने वाले कहते थे, लेकिन इनके अंदर आपस में फूट थी जाए। सब लोग एक दूसरे की शिक्षाओं को काटते थे। कोई कहता था कि स्वर्गदूत है, दूसरा कहता था स्वर्गदूत नहीं है। एक कहता था कि पुनरुत्थान है, दूसरा कहता था कि पुनरुत्थान नहीं है। तो अनेक शिक्षाओं पर फरीसी, शास्त्री, सदूकी, असैनी, तरह-तरह के जो ग्रुप थे जो है, ये सारे इनके अंदर मतभेद थे, लेकिन अपने आप को सब सही मानते थे। ऐसे में यूहन्ना आकर खड़ा होता है, जो कि यशायाह 40:3 के अनुसार जो भविष्यवाणी की थी कि देखो मेरे आगे जो है एक मार्ग सुधारने वाला आएगा, एक मार्ग को सीधा करने वाला आएगा, वो टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करेगा। तो यूहन्ना जब आया और प्रभु यीशु मसीह जो है यूहन्ना से लगभग 6 महीने जो है छोटे थे जो, तो पहले जो है वो यूहन्ना अपनी मिनिस्ट्री को कर रहा था। इससे पहले कि यीशु मसीह अपनी सेवा करने के लिए आते, उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो यरदन नदी में जाकर बपतिस्मा देता था लोगों को और प्रचार करता था कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य निकट है। और उसने ये भी कहा कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। तो आज हमारा जो थीम है वो एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो मसीह सेवकों के लिए, जो मसीह कलीसियाएं हैं या मसीह विश्वासी लोग हैं, उनके लिए एक आदर्श है। तो कुछ बातें हम देख सकते हैं यूहन्ना के बारे में। तो पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यूहन्ना ने अपने आप में सेल्फ डिनायल, उसकी लाइफ में क्वालिटी हम देखते हैं कि उसने सेल्फ डिनायल किया, यानी आत्म त्याग करके वो संसार की सारी अच्छी वस्तुओं को जो भोग सकता था उनसे उसने अपने आप को अलग कर लिया और जंगल में वो जाकर समय को बिताता था। और जंगल में समय बिताने का उसका मतलब ये था कि वो परमेश्वर के नजदीकी में हमेशा बना रहे, परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो हमें भी जो है कई बार इस दुनिया की भीड़ भाड़ से अलग होकर कभी कभी अपने लिए समय निकालना चाहिए। अलग से हमें समय निकालकर अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना चाहिए। हमें परमेश्वर से बात करनी चाहिए, परमेश्वर से हमें अपने बारे में पूछना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए आपकी मर्जी क्या है। और जब इस संसार में जहाँ चकाचौंध है, जहाँ तरह तरह की अभिलाषाएं हैं, जहाँ तरह तरह के पाप है, ऐसे में परमेश्वर आज हम ये तो नहीं कहता कि हम संसार को छोड़ दें, लेकिन वो कहता है कि कभी कभी या हम एक निरंतर एक ऐसा समय बनाए डेली अपनी लाइफ में, एक ऐसा समय हो जब हम और परमेश्वर एक साथ मिलकर बैठ सकें, अकेले में हम उससे बात कर सकें। तो अपने आप को सारी चीजों से त्याग दें, अपना मोबाइल थोड़ी देर रख दें, टीवी बंद कर दें या अपने अन्य चीजों को जो है छोड़कर हम अपने आप को जो है अलग करके अपने आप को परमेश्वर के साथ बैठ सकें। तो ये जो एक आत्म त्याग है, जो संसारिक चीजों से त्याग करके परमेश्वर के लिए यूहन्ना ने जो है अपने आप को समय निकाला था, वो अपने आप को तैयार करा था। फिर हम देखते हैं कि जो यूहन्ना था उसके अंदर बहुत ही करेज था, वो बहुत ही हिम्मत वाला, क्योंकि जाकर जो है लोगों को यह कहना कि मन फिराओ और परमेश्वर का राज्य हमारे निकट है। और उसने एक बात और कही कि जब लोग उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आए तो उसने कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो जाए। तो ये बात उसने क्यों कही जाए और ये कहने के लिए कितनी हिम्मत उसको चाहिए, क्योंकि उस समय सब धर्म के जो ठेकेदार थे, जो मंदिर पर जिनका कब्जा था, धर्म के रीति रिवाजों पर जिनका कब्जा था, जो कहते थे कि ये अब्राहम का जो मंदिर है, ये जो सुलेमान का मंदिर है, ये हमारा मंदिर है ना, हमने हमारे बाप दादों ने इसे बनाया है, हमने इसमें ये किया है। तो उनका वो सोचते थे कि ये जो मंदिर है या जो धर्म की जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, उनके ऊपर सिर्फ हमारा ही अधिकार है ना। ऐसे में यूहन्ना उनको ये बात कहता है कि हे सांप के बच्चों, तो ये बात कहना उस समय अपने आप में अपनी मौत को दावत देना था, अपने लिए कांटे जो है वो बोना था। क्योंकि यूहन्ना को हम जानते हैं कि जब उसने इस तरह का प्रचार किया तो जो समझने वाले थे, यानी जो प्रभु का भय मानने वाले लोग थे, उन्होंने तो पश्चाताप किया और बपतिस्मा भी लिया। लेकिन जो लोग प्रभु का भय मानने वाले नहीं थे, जो प्रभु का भय जिनके अंदर नहीं था, उन्होंने जो है उसके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, जैसे यीशु मसीह के खिलाफ भी कर दिया था। तो हम देखते हैं कि जब जो हेरोदियास एक स्त्री थी, जो हेरोदेस राजा ने जो है अपने लिए वो रख ली थी जो है, तो दूसरी शादी उसने करी। जब यूहन्ना ने उसका विरोध किया तो फिर जो है हम देखते हैं कि यूहन्ना को जो है उसने सर कटवा के उसको मरवा दिया था, क्योंकि हेरोदियस ने अपनी बेटी को, जब बर्थडे था हेरोदेस का जो है, तो
वो उस बेटी ने जब डांस किया और उसके बाद जब डांस किया तो उसने कहा कि माँ तू क्या मांगती है, उसने कहा कि मुझे यूहन्ना का सर चाहिए था। तो यूहन्ना अपने बोल्डनेस के कारण, अपने करेज के कारण जो है उसको अपनी मौत जो उसको उठानी पड़ी या मौत को उसको फेस करना पड़ा, क्योंकि उसने सच्चाई को बोला था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो यूहन्ना है उसने हिम्मत से जो है जो बोलना था वो बोल दिया। तीसरी बात हम देखते हैं कि उसके जीवन में आज्ञाकारिता थी, है ना। वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए आया था और उसने जो है ये नहीं कहा कि मैं बहुत अपने आप को बहुत बड़ा बनाया जाए। वो यीशु मसीह से ज्यादा उस समय काम कर रहा था, उसके चेले थे, उसके पास भीड़ थी, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए, तो उसकी आज्ञा ये थी कि तू जो है लोगों के मनों को तैयार करता है ना। उसने लोगों के मनों को तैयार किया और परमेश्वर की महिमा जो है उसके जीवन से होने पाई। और जब यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने भी आए थे तब भी जो है यूहन्ना ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तुझे बपतिस्मा दूं। तो यीशु मसीह ने कहा था कि अब तो जो है इस ऐसा ही होने दो, क्योंकि हमें ऐसा करके सब धार्मिकता को पूरा करना है। तब यूहन्ना जो कि पहले हिचकिचा रहा था बपतिस्मा देने के लिए यीशु मसीह को, उसने यीशु मसीह की आज्ञा को माना कि अब तो ऐसा ही होने देना है और उसने आज्ञाकारिता को मानते हुए यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया जाए। तो कितनी उसके लिए आशीष की बात थी कि उसने प्रभु प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जो है अपने हाथों से बपतिस्मा दिया। तो हम देखते हैं कि वो उसके जीवन में एक त्याग था, सेल्फ डिनायल था, करेज था और हम देखते हैं कि आज्ञाकारिता उसके जीवन में थी। तो उसका जो मैसेज था, चौथी चीज देखते हैं कि हिज मैसेज है, उसका संदेश क्या था कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। और आज भी ये हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो पासवान है चाहे वो कलीसिया है, ये संदेश है हमेशा के लिए अमर है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे लिए निकट है, बल्कि हमारे बीच में है। जब परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है अपने संदेश के लिए, अलग अलग रीति से हमसे बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है और अनेक अलग अलग तरीके हैं परमेश्वर के हमसे बात करने के लिए। तो जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो एक चीज सबसे पहले हमसे वो कहता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट में है। तो आज भी जब हम क्रिसमस के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को बड़े आनंदित होते हैं क्रिसमस के लिए, तो ये क्रिसमस का समय, जैसे मैंने लास्ट संडे बताया था, कि आनंद का समय, लेकिन उससे पहले जो है हमें अपने मन को जो है तैयार करना है, क्योंकि बिना पश्चाताप को किए हुए जो है हम जीवन में कभी भी प्रभु और उसकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर सकते। जब तक पश्चाताप मन में नहीं होगा, रिपेंटेंस जब तक लाइफ में नहीं होगी, पिछले काम जो हम करते आ रहे हैं उनसे उनके प्रति हम गमगीन नहीं होंगे या दुखी नहीं होंगे और प्रभु से क्षमा नहीं मांगेंगे, तो अगला जीवन भी हमारा कभी सुधर नहीं सकता। जब तक हम अपने पिछले जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं करेंगे तो अगला जीवन परमेश्वर अपने हाथों से हमारा बना नहीं सकता। हम कई बार क्या करते हैं कि पिछले जीवन और अगले जीवन को, यानी जो प्रेजेंट लाइफ है और पास्ट लाइफ है और जो फ्यूचर है, इन सबको अपने हाथों में लेने का प्रयास करते हैं। जो गलत काम हम पहले करते थे, बपतिस्मा के बाद भी करते हैं, कंफर्मेशन के बाद भी करते हैं, सालों साल मसीह होने के बाद भी हम वही गलत काम करते हैं जो हमें करने नहीं चाहिए। चाहे वो झूठ हो, धोखा हो, फरेब हो, चुगलियां हो, बदनामी हो, दूसरों पर दोष लगाना हो, तरह तरह की गलत बातें बोलना हो, लोगों को बदनाम करना हो। तो जब हमारी लाइफ में झूठ, धोखा, व्यभिचार और तरह तरह के नशे और तरह तरह की गलत बातें आज भी पाई जाती हैं, तो हमने जो बपतिस्मा लिया उसका क्या हुआ, या जो हमने कंफर्मेशन लिया उसका क्या हुआ? जो प्रतिदिन हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रतिदिन हम उसकी आवाज को सुनते हैं, तो उसका क्या हुआ? यानी हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते, हम पश्चाताप करना नहीं चाहते। जब यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए थे, पवित्र आत्मा जब चेलों के पास आया, पतरस ने जब प्रचार किया और पतरस ने लोगों को बताया कि तुमने उस निर्दोष को सूली पर चढ़ा दिया, लोगों को ये रियलाइज हुआ, कुछ लोगों को, कि हमने गलत किया। तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें? तो पतरस ने कहा कि मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, है ना। और उसी दिन लोगों ने मन फिराया कि
कि हमने गलत किया है, हमने उस निर्दोष को सूली पर चढ़ा दिया, तो उसके बाद 3000 लोगों ने एक दिन में क्या किया? बपतिस्मा लिया। तो बिना मन फिराव के कोई भी जो व्यक्ति नया नहीं हो सकता। नया बनने के लिए पहले हमें मरना पड़ेगा। मरने का मतलब है कि हमें पिछला जीवन को हमें त्यागना पड़ेगा। आजकल गेहूं का सीजन है ना, ये जो नवंबर दिसंबर का महीना होता है, इसमें लोग खेतों में गेहूं की बुआई करते हैं, है ना। तो जब खेतों के अंदर गेहूं को बो दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है, तो वो दाना जो है वो मर जाता है ना, और वो पूरा गल जाता है, सड़ जाता है, लेकिन उस दाने के अंदर से एक नया जीवन निकलता है ना। और वही दाना, अगर जैसे लास्ट 1-2 संडे पहले मैंने कहा था कि अगर वही दाना हम लाकर अपनी किचन में एक डिब्बे के अंदर बंद करके रख देंगे, वो कभी उगेगा नहीं। या किसी पत्थर पर हम रख देंगे, हमको चिड़िया चुग के ले जाएगी, या जो कभी भी उगेगा नहीं, सूख जाएगा, है ना। और उसी तरह जब तक हमारे मन में, हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, यूहन्ना ने भी कहा, सारे नबी ये कहते कहते चले गए, और प्रभु के चेलों ने भी प्रचार किया, और आज दुनिया में जितने भी मसीह लोग हैं, विश्वासी हैं, पास्टर प्रचारक हैं, वो भी ये कहते हैं कि मन फिराओ, क्योंकि बिना मन फिराए परमेश्वर के राज्य में हम दाखिल नहीं हो सकते। मन फिराने का जो मतलब है कि हमें अपनी पुरानी उन सारी गंदगी को, पुरानी चीजों को, पुराने रास्तों को छोड़कर नया रास्ता, एक उस गेहूं के पौधे पर एक नया एक शरीर लेकर हमें नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। अगर हम उस नई जिंदगी की शुरुआत हम नहीं करते हैं, तो हम चाहे कितने गीत गाएं, कितने ही बाइबल पढ़ें, कितने ही हम प्रचार करें, कितने ही हम गवाहियां दें, कितना ही हम कुछ भी करें, यदि हमारे जीवन में वो नया जीवन प्रभु से हमने नहीं पाया है, तो वो सब चीजें क्या है? बेकार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब पहला शब्द प्रचार के लिए बोला था, अगर हम मरकुस 1:15 अगर हम पढ़ें मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि 14 से पढ़ देता हूं मैं, कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, है ना। और पहला शब्द उन्होंने क्या बोला? और कहा कि समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, है ना। पहले जो शब्द यीशु मसीह ने अपनी प्रीचिंग में जो शुरू किए या उन्होंने बोले, वो ये था कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, तुम्हारे बीच में है, इसलिए मन फिराओ और क्या करो? सुसमाचार पर विश्वास करो। आज भी ये जो वचन है या शब्द है, सबसे पहले शब्द हमारी जिंदगी के एक विश्वासी जीवन जब शुरू होता है, उसका पहले जो शब्द है या पहला जो एक्शन उसमें होना चाहिए कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और जब तक हम मन नहीं फिराते हैं, फिर हम कुछ भी क्यों ना हो संसार में, हमारे पास पैसा हो, हमारे पास नाम हो, हमारे पास फेम हो, हमारे पास तरह-तरह के लोगों के कांटेक्ट हो, हम कुछ भी क्यों ना होते हैं, है ना, हम कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी पद पर क्यों ना हो, जब तक मन नहीं फिराएंगे, परमेश्वर के राज्य में हम जाने नहीं पाएंगे। इस संसार में तो हम बहुत ऊंचे उठ सकते हैं, हम बड़े-बड़े नाम हमारा हो सकता है, बड़े-बड़े पद हमें मिल सकते हैं, बड़े-बड़े हम लोगों के बीच में हम जा सकते हैं, लेकिन जब तक हम सच्चे मन से अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन और नम्र नहीं करेंगे, तो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर आज या हमेशा से जब हम देखते हैं, चाहे पुराना नियम हो या नया नियम हो, परमेश्वर हमारे बाहरी जीवन से प्रसन्न नहीं होता कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या देते हैं, क्या हम करते हैं, लेकिन आंतरिक जीवन से हम जो है, हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर की दृष्टि में तोला जाता है। अगर हमारा आत्मिक जीवन जो है वो जीरो है, तो बाहर हम चाहे कितनी बड़ी-बड़ी दुनिया में बातें करें, काम कर लें, आत्मिक जीवन के बगैर हम ऊपर नहीं उठ सकते, यानी परमेश्वर के पास हम नहीं जा सकते। एक बार जो है एक गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति जो है गुब्बारे बेच रहा था, और कुछ बच्चे जो है वो उसको देख रहे थे, तो गुब्बारों के अंदर हवा भर के जो है छोड़ रहा था, तो कुछ गुब्बारे जो है छोड़ते हवा में बहुत ऊंचे चले जा रहे थे, और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि ये क्या बात है कि ये गुब्बारों को जो है ये छोड़ रहा है
और ये गुब्बारे जो है हवा में उड़ जा रहे हैं और दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों ने कुछ गुब्बारे खरीदे, हवा भरवाई और उनको छोड़ दिया, लेकिन वो वहीं नीचे गिर गए। फिर उन्होंने जो है उसको उठाया, फिर वो गिर गए, फिर उन्होंने उठाया तो उसके पास गए कि अंकल जो है हमारे गुब्बारे तो उड़ नहीं रहे हैं, आपके गुब्बारे तो बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं, ये क्या बात है? तो उसने कहा कि बेटा जो इन गुब्बारों के अंदर जो हवा है वो इसके कारण जिसके अंदर भरा हुआ है उसके कारण ही नीचे गिर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अंकल क्या इसके अंदर भरा है? उन्हें कहा कि इसके अंदर, उसने कहा कि इसके अंदर क्या है? नॉर्मल हवा है जो हम जो है नॉर्मली जिससे हम सांस लेते हैं, तो इसमें जो है उड़ने की शक्ति नहीं है। तो उसमें क्या है? हाइड्रोजन गैस है जो जिसके अंदर भरते हैं तो वो पूरा उस गुब्बारे को आसमान के अंदर ले जाती है। तो उनका अंकल हमें भी ये हवा चाहिए। तो उसने दूसरे गुब्बारे लिए, वो हाइड्रोजन हवा भरी जाए उसमें और वो गुब्बारे उनके उड़ने लगे थे। तो हम अगर परमेश्वर के नाम में ऊंचा उठना चाहते हैं तो जो हमारे अंदर होगा उसी से जो हम ऊंचे या नीचे उड़ेंगे या हम ऊंचे या नीचे पर जाएंगे। अगर हमारे अंदर पाप, बुराई और शैतान की चीजें होंगी तो हम कभी भी आसमान पर परमेश्वर के पास उसकी संगति में नहीं जा सकते। उसके लिए ये मायने करता है कि हमारे अंदर क्या है ना। अगर हमारे अंदर धोखा, प्रेम, झूठ, चालाकियां और तरह तरह की गलत चीजें हैं वो कभी हमें ऊपर लेकर नहीं जा सकती। हम मिट्टी से बनाए गए हैं, मिट्टी के अंदर नीचे जाएंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे। हमें दफन कर दिया जाएगा, हड्डियां गल सड़ जाएंगी, लेकिन वो आत्मा ऊपर नहीं जाएगी। ऊपर कब जाएंगे? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, उसकी सच्चाई हमारे अंदर होगी। फिर चाहे हम किसी भी जगह पर हो, चाहे झुग्गी में रहते हो, चाहे झोपड़ी में रहते हो, चाहे महल में रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा तो परमेश्वर हमें ऊपर की बातें सिखाएगा, हमें अपने ऊपर लेकर जाएगा। अगर हमारे अंदर संसार की बातें होंगी, क्योंकि संसारिक मनुष्य संसारिक बातों पर मन लगाता है और आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातों पर मन लगाता है। संसार में मनुष्य जो है संसार की चीजों को देखकर खुश होता है, आनंदित होता है, किसी के गलत बोलकर, किसी का गलत बदनाम करके जो है खुश होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। वही करेगा जो अपने आप को दीन और नम्र करके प्रभु के वचनों को सुनेगा, ग्रहण करेगा और उसको मानेगा। क्योंकि केवल सुनने वाले भी काफी नहीं है, केवल जो है बोलने वाले भी काफी नहीं है कि मैंने प्रचार किया तो मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा भी कोई नियम नहीं है जय। लेकिन जो बोलकर, सुनकर उसे ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद फल लेकर आएगा। यही तो यूहन्ना ने भी कहा था कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो जो है और सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। उसने 8वीं आयत में कहा कि सो मन फिराव के योग्य फल लेकर आओ। तो हमारे अंदर हम ये तो कहते हैं कि हमने मन फिरा लिया है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर, लेकिन फल हमारे अंदर दिखाई नहीं देते हैं। और मनुष्य या जो कोई भी पेड़ होता है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। आपके फल ये बताएंगे कि आप किस चीज का पेड़ हो। क्योंकि जामुन के पेड़ से अमरूद नहीं हम ले सकते, अमरूद के पेड़ से हम जामुन नहीं ले सकते, है ना। झाड़ियों से हम, झाड़ियां उन कटारों से हम कोई अच्छे फल नहीं ले सकते, उनसे कांटेदार झाड़ियां हैं तो कांटे ही हमें मिलेंगे। तो हमारा जीवन क्या है ये हमें पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लोग जानते हैं कि मेरे और आपका जीवन क्या है। आप मेरे जीवन को अच्छे से, मेरे से ज्यादा आप लोग मेरे जीवन के बारे में जानते हो, और आपके जीवन से ज्यादा आपके दूसरे लोग जानने वाले आपको आपके जीवन के बारे में जानते हैं। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये हूं या मैं वो हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लोग जानते हैं कि आप क्या चीज हो, है ना। क्योंकि बताने से नहीं बल्कि आपके फलों से लोग पहचान लेते हैं कि आप कौन हो। तो आपका काम क्या है? प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की गवाही देना है, प्रभु का धन्यवाद करना है, लोगों को उत्साहित करना है, लोगों को की बड़ाई करना है, और गिरते हुओं को उठाना है, गिरते हुओं को संभालना है, या गिरते हुओं को धक्का दे देना है।
जो नदी के किनारे डगमगा रहे हैं उनको धक्का मारो, क्या करोगे, बाहर आके अंदर ही बह जाओ, जो है नदी में कोई तुम्हारा जो है यहाँ दुनिया में कोई फायदा नहीं है ना। तो लोग आज किनारे पर खड़े हुए डगमगाने वाले लोगों को जो है धक्का मारने के लिए तैयार है। लोग पत्थर उठाकर खड़े हैं कि जहां पर कुछ गलत हो वहां पर धैर्य से जो है पत्थर मारो और लोगों को जो है सर फोड़ दो, किसी का दिल तोड़ दो, किसी की आंख फोड़ दो, किसी का कान फोड़ दो, है ये सब करने के लिए लोग तैयार हैं। तो वो फल हमारे बताएंगे कि हम क्या हैं ना। हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि हम क्या हैं, क्योंकि आपका व्यवहार, आपकी बातें, आपकी सोच, आपकी मंशा, आपके विचार ये प्रकट करते हैं कि आप और मैं क्या हैं। और जो कुछ हम अंदर से हैं वही हम बाहर भी प्रकट होंगे। जिसके अंदर जैसा चीज भरी होगी वैसी चीजें उसे जो है स्वर्ग में या नरक में ले जा सकती है। या तो हम आसमान की ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, प्रभु के साथ आत्मिक रीति से ऊंचे उठाए जा सकते हैं, या हम शैतान की दलदल में जा सकते हैं। अगर वो जो चीजें हमारे अंदर, जैसे उस गुब्बारे में जो हवा भरी थी, नॉर्मल हवा, तो वो दुनिया के अंदर ही घूमते रहेंगे, दुनिया में टकराते रहेंगे। और जब आत्मिक हवा है तो वह आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी, जो परमेश्वर से आपका मिलन हो सके। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो उसका मैसेज था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही सामर्थी था, और बहुत सारे लोग उसके मैसेज को, यूहन्ना के मैसेज को सुनकर जो है, उसके संदेश को सुनकर उसके पास आए और मन फिराव का बपतिस्मा लिया। लेकिन उसके बाद भी यूहन्ना ने कहा कि सिर्फ बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, सिर्फ बपतिस्मा लेकर ही तुम जो है वो शुद्ध नहीं हो गए हो, तो बपतिस्मा लेकर ही तुम्हारा स्वर्ग का राज्य पक्का नहीं हो गया है, बल्कि बपतिस्मा लेने के बाद तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानते हुए फल लेकर आना है। फिर हम यूहन्ना को देखते हैं कि यूहन्ना ने कहा कि अब कुल्हाड़ा जो है वो पेड़ की जड़ पर है। कुल्हाड़ा कहाँ पर है? पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। जो पेड़ अच्छे फल नहीं लेकर आते हैं वो काट डाले जाते हैं और आग में झोंक दिए जाते हैं। तो यदि हम भी अच्छे फल लेकर नहीं आएंगे तो एक दिन जो है जब प्रभु का न्याय होगा, जब प्रभु अपनी कटनी को काटेगा, तो उस दिन हमारा जो क्या होगा, हम जो है उस आग में झोंके चले जाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि यूहन्ना कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती का बंद खोलने के योग्य नहीं हूँ या उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। किससे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और पवित्र आत्मा आज हर विश्वासी के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से, जो मुझे और आपको दिया गया है। और प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर भी उसे नाश करेगा। तो परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे अंदर बसा हुआ, आप सबके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुनते नहीं है ना, उसकी आवाज को दबाकर अपनी आवाज को ज्यादा पावरफुल कर लेते हैं। याद रखें कि पवित्र आत्मा हमारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करता है, वो हमारे सहायक है ना। वो प्रभु ने हमें सहायक के रूप में दिया है। प्रभु यीशु मसीह चाहे तो हमारी जिंदगियों को अब एक सेकंड में सीधा कर सकते हैं। जो भी हम उल्टे सीधे काम करते हैं, परमेश्वर चाहे तो एक शब्द से जो है हमें सीधा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है हमारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करते कि जबरदस्ती तुम्हें मैं सीधा करूंगा, जबरदस्ती मैं तुम्हें ये काम करवाऊंगा, जबरदस्ती मैं तुम्हें ये काम सौंप रहा हूं। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है, परमेश्वर ने आत्मा भी दिया है, परमेश्वर ने हमें जीवन का श्वास भी हमारे अंदर फूंका है। परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाकर हमें एक आत्मा वो दिया था जिससे हमारे अंदर जान आई थी, लेकिन एक आत्मा हमें वो दिया है जिससे हमारे अंदर आत्मिकता आई है ना, जिससे हम आत्मिक प्राणी पूरी तरह से बन जाए। हम ऑलरेडी आत्मिक प्राणी हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया गया है। और जो कोई
उस सहायक को अपने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में जगह देता है, वो सहायक इतनी सहायता करता है, इतनी सहायता करता है कि हमें फिर किसी व्यक्ति की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो हमारा सहायक है ना। वो आत्मिकता में हमें इतनी हमारी मदद करता है, इतना हमें ऊंचे पर उठाता है कि हमें फिर जो है किसी के व्यक्ति के ज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम उस आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, तब हम दुनिया की आवाज को ज्यादा सुन रहे होंगे। या तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं या हम दुनिया की आवाज को सुन सकते हैं। तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि हम दुनिया को छोड़कर इस संसार से अलग हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि मैंने तुम्हें इस संसार की ज्योति बनाया है, तुम जगत की ज्योति हो। और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो क्या नहीं हो सकता, वो कभी छिप नहीं सकता है। तो मैं और आप जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया है। अब ये बात हमारे ऊपर है कि क्या हम आत्मा से चलते हैं या शरीर से चलते हैं। और जब आत्मा से चलेंगे तो हम परमेश्वर की बातें करेंगे, परमेश्वर से जुड़े रहेंगे और सच्चाई की बातें करेंगे। जब संसार की बातें करेंगे तो हम झूठ, प्रेम, धोखा और तरह तरह की बुरी बातें हमारे जीवन में पाई जाएगी। तो आज यूहन्ना का जो संदेश है वो फिर से वही संदेश है जो यूहन्ना ने भी दिया, जो यीशु मसीह ने भी दिया, जो उससे पहले भी नबी देकर चले गए थे और उसके बाद भी चेलों ने दिया। और आज भी उसका जहां भी सुसमाचार प्रचार किया जाता है, यूहन्ना का, चाहे यीशु मसीह हो, चाहे बाइबल का, हम संदेश ये कह सकते हैं कि मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु मसीह पर, सुसमाचार पर विश्वास करे, क्योंकि यीशु मसीह हर एक पाप का इलाज है। हर एक पाप की बीमारी की दवा प्रभु यीशु मसीह है। ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह माफ ना कर सके। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई पाप की बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह के लहू से शुद्ध ना हो सके, क्योंकि यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो ये क्रिसमस जो है वो हमें ना केवल जो है इस संसारिक जो क्रिसमस है उसको हम मनाते हैं, जो दुनिया में हम जो चीजें हैं, एक कस्टम है हमारे, उनको मनाते हैं, वो तो जरूरी है, हम मनाएंगे भी, हम चटनी भी बनाएंगे, हम जो है कैरल्स भी गाएंगे, हम सब कुछ काम करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने मन को तैयार करें, क्योंकि सिर्फ क्रिसमस मनाने से हम ईसाई नहीं होते। हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने से हम मसीह बनते हैं या ईसाई बनते हैं, क्योंकि ईसा या मसीह जो है हमारे अंदर पाया जाता है। तो प्रभु जो है आप सबों की और मेरी सहायता करें कि हम आज यूहन्ना से सीखें कि किस तरह से इस संसार में हमें दुनिया की चीजों को कई त्याग कर हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। हमें करज के साथ, याव के साथ प्रभु का प्रचार करना है, गवाही देनी है। हमें उसकी आज्ञाकारिता को हमें पालन करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है उसको जो है लोगों को देना है। हमें विनम्र बनना है कि मैं तो तुम्हारे पांव की ज्योति के बंधन को खोलने के योग्य नहीं हूं, उसने ये कहा था। तो हमें उसकी तरह नम्र बनना है, यूहन्ना की तरह जो है, और हमें पवित्र बनना है यूहन्ना की तरह, क्योंकि यूहन्ना जो था वो पवित्र था और उसने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन को हर तरह के पाप से उसने अपने आप को अलग किया था। तो आज हमें जो है यूहन्ना भी ये संदेश देता है कि हम भी प्रभु के वचन को फैलाने के लिए आत्मत्याग करें और हम हिम्मत से, करेज से जो है हम प्रभु के वचन को सुनाएं, लोगों को गवाही दें, उसकी प्रभु की आज्ञाओं को खुद भी माने, और जब खुद मानेंगे तो दूसरों को भी हम बता सकते हैं। हम विनम्र रहें, पवित्र रहें और जो है परमेश्वर के लिए अपने आप को पूरी तरह से बलिदान कर दें। तो प्रभु जो है हम सबकी सहायता करे, अपना अनुग्रह दे और अपना वचन हमें मानने की सामर्थ दे, क्योंकि अभी भी जो है प्रभु का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने भी कहा था कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो आज परमेश्वर हमारे बीच में है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हम पर दया करता है, हमें
हमें जीवन देता है, हमें प्रतिदिन सुबह की रोशनी वो हमें दिखाता है। और परमेश्वर हमारे बीच में तरह तरह के काम करके जो हमें प्रकट करता है कि मैं हूँ जो है, और जब वो है तो हमें उस पर विश्वास करना जरूरी है। और यदि आज हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता कि कल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम सोच रहे हैं कि 2022 में नहीं करते हैं, 23 में कर लेंगे, हमें नहीं पता कि हम 23 में कितने दिन या कहां तक जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि हम 25 में कर लेंगे, 26 में कर लेंगे, या जब हम 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम तौबा कर लेंगे और तौबा करके स्वर्ग का टिकट सीधा हमें मिल जाएगा। ऐसा कोई भी बाइबल में नियम नहीं है कि तुम जो है 60 साल के बाद जो है प्लानिंग करो कि सिस्टमैटिक प्लानिंग करो कि अब हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो वचन में लिखा है कि आज ही जब तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और क्रिसमस को बड़े धूमधाम से मनाओ। जो है परमेश्वर की आराधना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए मनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने मन को उस राजा के लिए, राजाओं के राजा के लिए, प्रभुओं के प्रभु के लिए अपने मन को तैयार करो। अगर मन तैयार नहीं है तो बाकी सब चीजें बेकार है, अगर मन तैयार है तो बाकी सब चीजें जो है डबल करो। अगर आप कोई भी काम जो है 2 स्टार 1 स्टार लगा देते हैं, अपने घर में 2 स्टार लगा देते हैं ना, तो डबल काम करो, लेकिन मन में पश्चाताप के साथ प्रभु हमने जो पाप किए हैं, जो गलतियां की उनसे हमें क्षमा कर दे और हमें पवित्र कर, ताकि हम तेरे राज्य में जा सके। हमें पवित्र आत्मा दे, हमें वो सहायक दे, ताकि हम उसकी आवाज को सुन सके और तेरी इच्छा को पूरा कर सके। और बिना पश्चाताप को किए हुए कितने ढोल नगाड़े बजा लो, कितने ही गीत गा लो, कितने ही कुछ भी कर लो, परमेश्वर कहेगा कि हे सब कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। और प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि वो हमें ये कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हारा चेहरा अपनी हथेली पर खोलकर बना रखा, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए अपना प्राण दिया है। तो हम वो लोग हैं जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है। वो हमसे कभी ऐसा ना कहने पाए कि मैं तुम्हें नहीं जानता, उसके लिए जिम्मेवारी हमारी है, उसकी नहीं है ना। उसने तो हमें वचन दिए हैं, प्रचार दिए हैं, पासवान दिए हैं, बाइबल हमारे पास है, आजकल और तरह-तरह के तरीके हैं वचन सुनने के, जो है वचन को पढ़ने के, जो है तो आज उसने हमें सब कुछ दे दिया है। अब बारी हमारी है कि क्या हम पश्चाताप के साथ उसके चरणों में आएंगे, या सोचे कोई नहीं, अरे चलता है तो जो है पास्टर प्रचारकों का काम है प्रचार करना, लोगों को बताना, जो है हम अपनी मर्जी से जो कर लेंगे। आपकी मर्जी आपके घर में या कुछ हद तक दुनिया में आप चला सकते हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आपकी मर्जी कभी चलने वाली नहीं है। वहां पर केवल परमेश्वर की मर्जी चलती है। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर की मर्जी, यहाँ तो वो चला सकता है, जैसे मैंने बताया कि वो चलाता नहीं है। वो हमारी गर्दन पकड़कर हमें कह सकता है कि चलो मानो, ये काम करो, पश्चाताप करो, है ना। हमें ऐसी ऐसी मुसीबतों में, बीमारियों में डाल सकता है कि घुटनों के बल आ जाओ, जो है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। वो पिता है और वो बाहें फैलाकर खड़ा रहता है। वो मार से या डंडे से नहीं, बल्कि बाहें फैलाकर खड़ा रहता है कि अपने आप रियलाइज करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो और मैं तुम्हें गले से लगा दूंगा। आइए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस वचन के लिए जो आपने हम सबों को दिए हैं। प्रभु हम इसे बोलने वाले या सुनने वाले ना हो, बल्कि इस पर पिता परमेश्वर से ग्रहण करके इस पर चलने वाले हो। हे पवित्र आत्मा आइए और हम सबों को आशीषित कीजिए, अपने अनुग्रह से हमें भर दे कि हम पश्चाताप के साथ एक नई शुरुआत करें पिता। एक नया जीवन हमारे अंदर पाया जाए, जिस तरह गेहूं का दाना मरकर एक नया पौधा अपने आप में एक नया पौधा लेकर आता है, उसी तरह हम भी अपने आप के अंदर एक नया मनुष्य तब लेकर आए, एक नई सामर्थ्य के साथ, नई आत्मा के साथ हम प्रभु आपकी सेवा करें पिता। सब लोगों को आप आशीषित करें, यीशु क्रिस्त के सामर्थ्य के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।